हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी तो ट्रेड डील यहाँ पे अनाउंस होते हुए देखने को मिल गई, फ्रेमवर्क भी यहाँ पे सामने आ गया। बट उसके बाद तुरंत हम लोग को क्या देखने को मिल गया? अमेरिका और बांग्लादेश की ट्रेड डील साइन होते हुए देखने को मिल गई। यस, आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले 4-5 दिनों से जो ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। और कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऑफिशियल ये डील भी हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिल रही थी। काफ़ी खुफिया डील थी। एनडीए की बात यहाँ पे हो रही थी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, काफ़ी छुप छुपा कर चीज़ें यहाँ पे की यहाँ पे जा रही थी। सो इसको लेकर भी एक अपडेट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया था। एंड दोस्तों, जिस बात का डर था वो एक्चुअल में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब डर मतलब क्या? तो एक पर्टिकुलर सेक्टर दोस्तों जहाँ पे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की पकड़ है, ठीक है, तो इसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी सॉलिड डील यहाँ पे कर ली है। एंड इस चीज़ के चलते हमारे जो कंपनियां है उनके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। और मार्केट ने भी रिएक्शन अपना यहाँ पे दिखा दिया। जिस प्रकार से स्टॉक्स उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड क्रैश हुए हैं, आप एक क्लियर कट अंदाजा यहाँ पे ले सकते हो। मतलब देखिए, बांग्लादेश के ऊपर कितना टैरिफ था पहले पता है आपको? 20%। और अब ये जो ट्रेड डील उन्होंने की है उसको लेकर अमेरिका ने कितना टैरिफ कट किया पता है बांग्लादेश के ऊपर? बाय 1%। ठीक है, बाय 1% मतलब कितना हो गया? 20% पहले था और अब 19%। सो आप कहोगे कि बस इतना ही सब कुछ करने के लिए, पर दोस्तों एक्चुअल पिक्चर ऐसी नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, बांग्लादेश का अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट देखोगे तो एक्सपोर्ट में बांग्लादेश एक ही चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे करता है। और वो चीज़ कौन सी है दोस्तों? टेक्सटाइल। यस, टेक्सटाइल एंड अपीयरल सेक्टर की अगर बात कर ले, कपड़ों की अगर बात कर ले, तो बांग्लादेश जितना चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उससे मोर देन 80% उनकी जो कमाई होती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही होती है। पूरे एक्सपोर्ट की जस्ट इमेजिन, मतलब 100 चीज़ें अगर वो बाहर बेचते हैं उसमें से 80 चीज़ें तो भाई कपड़ों को लेकर ही होती है, टेक्सटाइल को लेकर ही होती है। अगर मैं आपको इसका डेटा भी दिखा दूँ, ये देखो, गारमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें 81.5% देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए 13 कोई फुटवेयर में 2-2.5% है। मिसलेनियस में भी आपको टेक्सटाइल रिलेटेड ही आइटम देखने को मिलेंगे। बाकी देखो 1-1% आपको देखने को मिलेगा। फिश बीच तो नॉट इवन 1%। ठीक है, मतलब आप एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। और जैसे मैंने आप लोगों को कल डेटा भी दिखाया था कि पूरी दुनिया का मार्केट शेयर की अगर बात कर रहे हैं टेक्सटाइल में, तो भाई चाइना अनडिस्प्यूटेबल लीडर है, 32% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। बट सेकंड नंबर पे देखिए कौन सा देश है? बांग्लादेश, 5.5% का मार्केट शेयर है उनका। और इंडिया की अगर बात कर ले हम 6th नंबर पे 4.3%। मतलब बांग्लादेश आप सभी लोगों को पता ही है हमारे टोटल पॉपुलेशन का कितना होगा, इतना सा होगा। बट फिर भी टेक्सटाइल के मामले में अगर बात कर रहे दोस्तों, तो बांग्लादेश कितना एग्रेसिवली काम करते हैं। मतलब उनका पूरा भाग पे जितने भी लोग ज़्यादा काम करते हुए आपको पाए जाएंगे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही देखने को मिल जाएंगे। सो इतना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि जब बांग्लादेश अमेरिका के साथ यहाँ पे ट्रेड डील करेगा, ठीक है, जो कि उन्होंने कर भी ली है, तो उसमें वो एक ही सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और वो कौन सा है? उनका टेक्सटाइल सेक्टर। एंड उसी को लेकर प्रोटेक्ट करेगा मतलब क्या? वो कहेगा भाई टैरिफ बहुत कम कर दो या फिर जीरो कर दो। एंड उसी में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बांग्लादेश सक्सेसफुल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब एटलीस्ट उनको वो जो टैरिफ कम चाहिए थे, बहुत कम चाहिए थे, वो उन्होंने यहाँ पे करवाए। हालांकि अमेरिका फोकट में नहीं देगा, बदले में बहुत कुछ लेगा, बट ये चीज़ फिलहाल तो उन्होंने ट्रेड डील में साइन करके यहाँ पे अचीव कर ली है। इसीलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि अमेरिका और बांग्लादेश की जो ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है इंडिया के अपीयरल एक्सपोर्ट के लिए। मतलब वही कपड़ों के एक्सपोर्ट के लिए, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए। एंड बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया है कि ट्रंप ने तो लिटरली बिट्रे, मतलब मोदी जी को धोखा यहाँ पे दिया है ट्रेड डील होने के बाद। बिकॉज अब अमेरिका में अगर देखा गया तो क्या होगा दोस्तों, इंडिया का जो सामान है वो 18% टेक्सटाइल से रिलेटेड 18% पे जाएगा, बट बांग्लादेश का टेक्सटाइल को 0% टैरिफ लगेगा। सो अगेन हमारे जो टेक्सटाइल वाली कंपनी है उनके साथ धोखा होते हुए देखने को मिला है। तो ये खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी कुछ लोग यहाँ पे डाउट में आ जाएंगे, अभी तो 19% की बात हो रही थी, तो ये 0 कैसे हो गया? तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? कि अमेरिका ने यहाँ पे बताया कि हमारा जो कॉटन है वो अगर आप खरीद के उसके कपड़े बनाकर हमारे मार्केट में अगर भेजोगे तो आपके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं लगेगी, पूरा 0 टैक्स। एंड ऑब्वियसली दोस्तों बांग्लादेश ये चीज़, ये जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करेगा, इसके बहुत ज़्यादा हम लोग को चांसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो, ये देखिए कि अमेरिकन कॉटन को अगर वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स में, सो बांग्लादेश का जो गारमेंट मार्केट है, ठीक है, उसको बिना पे, विदाउट पेइंग एनी टैक्स
अमेरिका का मार्केट का एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया का टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें कितने पे जाएगी, 18%। ठीक है, वो एक सिल्क वाली जो चीज़ बोली है 0%, इतना कुछ वो बड़ी बात नहीं है। जो बाकी की अगर बात कर ले टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें 18% पे जाएगी। एंड वहीं पे बांग्लादेश की अगर बात करें, उनके पास क्या है अब अपॉर्चुनिटी है कि वो 0% टैरिफ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें अमेरिका में भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कॉटन क्या करे, अमेरिका से यहाँ पे मंगवाए और उससे रिलेटेड फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ पे भेजे। एंड जैसे आपको पता है कि वो इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पे सुनेगा ही सुनेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पहला झटका तो हम लोग को यही देखने को मिल गया कि अभी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कि 18% एंड बांग्लादेश को 0% की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये तो एक झटका हो गया। उसी के साथ साथ एक सेकंड और भी बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दोस्तों वो झटका ये है कि बांग्लादेश जो कपड़े बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कपड़ा पकड़ लो, ठीक है, ये कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, यस, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो रॉ मटेरियल किससे खरीदते थे भाई, हमसे ही खरीदते थे, इंडिया से ही खरीदते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द बांग्लादेश का गारमेंट इंडस्ट्री। समवेयर अराउंड 19% कंट्री का टोटल टेक्सटाइल की अगर बात करें इंपोर्ट्स यहाँ पे हम करते थे, 19 से 20%। सो अब क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ से जो 19-20% हमारा जो रॉ मटेरियल बांग्लादेश में जाता था वो बहुत नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा रॉ मटेरियल अगर उन्होंने इस्तेमाल किया और अमेरिका में कपड़ा भेजा तो भाई उसके ऊपर 0 नहीं, फिर उनको 19% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है, यस, अब वो अमेरिका से कॉटन मंगवाएंगे, रॉ मटेरियल मंगवाएंगे एंड कपड़ा अमेरिका में बेचेंगे तो 0% टैरिफ। मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड यहाँ पे जो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे चलता था, खास करके बांग्लादेश में, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पे बांग्लादेश देखने को मिल जाता है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है गारमेंट इंडस्ट्री में। सो ये मार्केट भी काफ़ी खतरे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक सेकंड सबसे बड़ा झटका हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, प्राइमरी एक्सपोर्ट मटेरियल हम क्या करते थे, कॉटन यार्न करते थे, उसी के साथ साथ रॉ कॉटन यहाँ पे करते थे बांग्लादेश को ही, सब कुछ यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड ही है। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैन मेड फाइबर्स एंड सिंथेटिक ब्लेंड्स की बात करें, ये भी अमेरिका ने यहाँ पे बताया कि ये सारी चीज़ें आप अगर हमसे लोगे और चीज़ें अगर बनाकर भेजोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे। देन फैब्रिक भी हम यहाँ पे भेजते थे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को खतरे में आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, तो जैसे कि आपको कल भी बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर आपने यहाँ पे ध्यान पे यहाँ पे रखने हैं, तो ये डिटेल्स तो सामने यहाँ पे आ गए। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे भी नज़र घुमाओ मैक्सिमम टेक्सटाइल कंपनियां हम लोग को धाराशाही होते हुए देखने को मिली है। कोई 5%, कोई 8%, कोई 9%। ठीक है, जो जितना ज़्यादा, अभी गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात कर ले, इनका तो बिजनेस ही भाई अमेरिका से चलता है। ठीक है, मतलब अमेरिका से अगर देखा गया 60 से 70% इनकी कमाई वहीं से होती है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। सो 8.5% गिरेंगे ही, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। वेल्सपन की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज की धज्जियां हम लोग को उड़ती हुई देखने को मिल रही है। देन पेरल ग्लोबल की बात कर ले, आप देख सकते हो 9.5-10% के आसपास गिरा है। जाके चेक कर लो इनका मार्केट शेयर अमेरिका में कितना बड़ा है, कितना बड़ा ये बांग्लादेश से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस करते थे। सो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, इनकी यहाँ पे रातों की नींद उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एकदम जोरदार गिरावट इन कंपनीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज इनके टॉप लाइन यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब कुछ ही दिन पहले ये खुशी मना रहे थे, आपको याद होगा, एकदम जोरदार ये तेजी के साथ यहाँ पे भाग रहे थे। एंड आज के दिन आप देख सकते हैं कि वो खुशी ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिकी नहीं है। ठीक है, तो मार्केट भी हमें ये चीज़ बार बार सिखाता है भाई कि यहाँ पे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करके चल सकते हैं। देखिए बहुत लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी टेक्सटाइल, मतलब बहुत सारी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पूरा लालो लाल हम लोग को खून यहाँ पे फिलहाल तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो क्या कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, किसको, बांग्लादेश को, तो ऑब्वियसली आएंगे। कैसा आएगा चैलेंज, तो आपको पता है भाई, ये रहा हमारा इंडिया और यहीं पे रहा बांग्लादेश। तो भाई कोई भी रॉ मटेरियल हम बांग्लादेश में बेचते थे, ये तो बाजू में पड़ोसी ही है। ठीक है, इधर से इधर चला जाता था, पर अब उनको यहाँ पे क्या करना है, जो कॉटन से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है भाई वो अमेरिका से मंगवाना है उनको। ठीक है, तो ये अमेरिका से यहाँ पे जाएगा तो इसकी तो कॉस्ट आएगी। तो ये एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे मंगवाएंगे फिर यहाँ पे बेचेंगे। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो लेट्स सी इस चैलेंजेस को वो कैसे यहाँ पे फेस करते हैं या फिर वापस हमारे पास यहाँ पे आते हैं, वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि ट्रेड डील यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है यूएस एंड बांग्लादेश के बीच में। सो ये तो पता चला कि बांग्लादेश को क्या मिला है, उनका टैरिफ और कट हो गया बाय 1% एंड वो 0% वाली भी चीज़ें देख ली। अमेरिका को क्या मिला, तो दोस्तों आप देख सकते हो बांग्लादेश के मार्केट का एक्सेस यहाँ पे मिला है, बहुत कुछ कमिटमेंट
बांग्लादेश में यहाँ पे करके रखी हुई है। एग्रीकल्चर गुड्स एंटर करेंगे, बीफ की बात कर ले, पोल्ट्री की बात कर ले, सोया प्रोडक्ट, डेयरी, ट्री नट्स, फ्रूट, वीट, कॉर्न, ये सब कुछ अमेरिका के फार्मर्स अब बांग्लादेश के बाजार में यहाँ पे बेच सकेंगे। देन इंडस्ट्रियल गुड्स भी यहाँ पे भेजेंगे। केमिकल की बात करें, मेडिकल डिवाइस, मशीनरी, मोटर व्हीकल, आईसीटी इक्विपमेंट की अगर बात कर ले, एनर्जी की बात करें, $15 बिलियन की एनर्जी अगले 15 साल में बांग्लादेश खरीदेगा अमेरिका से। एविएशन सेक्टर की बात कर ले तो 14 बोइंग एयरक्राफ्ट वो यहाँ पे खरीदेंगे, ये भी फिलहाल खबर देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जैसे कल भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर ये डील का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।